टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अब जान लेते हैं आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के बारे में। 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत आयुष्मान भारत पहल के प्रमुख घटक के रूप में PMJAY ने देश के सबसे कमजोर लोगों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करके स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य को बदल दिया है। इस पहल ने खंडित स्वास्थ्य सेवाओं से एकीकृत आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण की ओर एक आदर्श बदलाव को चिन्हित किया, जो सतत विकास लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पीछे न छूटे। अब देख लेते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं को। PMJAY विश्व स्तर पर सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा या आश्वासन पहल है, जो भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है तथा कमजोर वर्ग को व्यापक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है। प्रत्येक पात्र परिवार को भारत में सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवर मिलता है। 12 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थी इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं, जिससे सबसे वंचित लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित होती है। लाभार्थियों को उपचार स्थल पर नकद रहित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होती हैं, जिससे उपचार के दौरान उन्हें जेब से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिनों तक और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों तक के खर्चों को कवर किया जाता है, जिसमें जांच और दवाएं भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि PMJAY परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है तथा सभी के लिए समावेशिता सुनिश्चित करता है। सार्वजनिक अस्पतालों को निजी अस्पतालों के समान स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति मिलती है, जिससे सभी क्षेत्रों में समान देखभाल सुनिश्चित होती है। 70+ आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज। 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार को मंजूरी दी, जिससे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। यह विस्तार प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है, जिससे 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना का सकारात्मक प्रभाव। इससे स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले व्यय में 21% की कमी आई है तथा स्वास्थ्य व्यय के लिए आपातकालीन ऋण की आवश्यकता में 8% की कमी आई है। डायलिसिस जैसे जीवन रक्षक उपचार अधिक किफायती हो गए हैं, जिससे निम्न आय वाले परिवारों को लाभ मिल रहा है। इस योजना से जिला अस्पतालों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जिससे उनकी सेवा क्षमता में वृद्धि हुई है। इस योजना से उपचार लागत में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है तथा 7.37 करोड़ लोगों को मुफ्त अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा मिली है। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। PMJAY के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. PMJAY परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। 2. इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिनों तक और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों तक के खर्चों को कवर किया जाता है, जिसमें निदान और दवाएं शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।